हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली लर्निंग चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने में कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और कौन सा पैसिव वॉइस का है। तो गाइस, ये कन्फ्यूजन आपकी दूर करेगी ये वीडियो, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और समझिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस की। जब किसी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है और कर्ता यानी सब्जेक्ट का मुख्य फोकस कर्म यानी ऑब्जेक्ट पर होता है, तो ऐसे सभी वाक्य एक्टिव वॉइस होते हैं। इसमें मुख्य फोकस सब्जेक्ट पर होता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। राम एक पत्र लिख रहा है। राम इज राइटिंग अ लेटर। ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसमें मुख्य फोकस किस पर किया गया है? राम पर, क्योंकि राम क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, इसके बाद वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। ये एक्टिव वॉइस की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। जब किसी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट द्वारा किसी कार्य को किया जाता है तथा ऐसे वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट की जगह कर्म यानी ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। चलिए अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। एक पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। इसमें मुख्य फोकस पत्र पर किया गया है, क्योंकि पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए सबसे पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है। अगर ये आपका एक्टिव वॉइस होता तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आता। तो ये ट्रिक होती है समझने की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, इसके बाद वर्ब और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आता है। ये पैसिव वॉइस की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक्टिव और पैसिव दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सेम रहते हैं। जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है ये दोनों सेम रहता है, लेकिन वर्ब में बदलाव होता है। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है और इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब में भी बदलाव होता है। तो गाइज, मुझे लगता है कि आपको आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये था एक बहुत ही आसान तरीका समझने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरीके के टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।